दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी में बच्चे अब हम लोग देखेंगे कि पावर क्या होता है और पावर के फॉर्मूले कौन कौन से हैं और पावर पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चे वो कैसे होते हैं। देखिए पावर क्या होता है, ये पावर आपने वर्क एंड एनर्जी में पढ़ा हुआ है क्लास 9th में। बेसिकली ये जनरली ये जो पावर आपने पढ़ा है वहाँ पर वो एक जनरल सेंस में पढ़ा हुआ है, जैसे कोई मशीन की पावर हो गई, एक इंसान की पावर हो गई। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक पावर पढ़ना है। यहाँ पर आप लगा सकते हो आगे इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर हो, देखो पावर का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ कितने समय में कितना काम कर रहा है वही बोला जाता है पावर। जैसे कोई मोटर है, पानी का मोटर है, तो अगर वो कम समय में टंकी भर देता है तो उसकी पावर ज़्यादा है। इसका मतलब है कितने समय में कितना काम हो रहा है उसी से डिसाइड होता है आपका पावर। तो पावर की डेफिनेशन है कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट मतलब होता है समय, कितने समय में कितना काम हो रहा है उसी को हम पावर कहेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर की बात हो रही है तो जनरली हम बात करेंगे बिजली की डिवाइसेस की, जैसे कि मोटर हो गया आपका, पंखा हो गया आपका, उसके अलावा कोई मशीन है उसकी पावर ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेफिनेशन, द रेट ऑफ, लिख लीजिए आप, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय एन इलेक्ट्रिक डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। क्या बोला जाता है बच्चे, इसको इलेक्ट्रिक पावर कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपने पावर पढ़ा था 9th में, तो जो पावर की डेफिनेशन थी वर्क अपॉन टाइम, कितने समय में कितना काम कर रहे हो उसी को पावर कहते हैं। सेम टू सेम यहाँ पर भी होता है, पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम। लेकिन पावर का जो फॉर्मूला होता है वो V इंटू आई होता है। अब V इंटू आई कैसे होता है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा तो मैं आपको समझा पाऊंगा। देखो P बराबर W अपॉन T होता है। आपने ये पढ़ा है V बराबर W अपॉन Q, ये कहाँ से पढ़ा है, ये आपने पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़ा है। तो अगर मैं यहाँ से W निकालूंगा तो V इंटू क्यू आ जाएगा। कैसे, Q उधर चला जाएगा तो यहाँ से पावर आ जाएगा V इंटू क्यू अपॉन टी। क्लियर है यहाँ तक। थोड़ा सा इसको हम और अच्छे से लिखें तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ V इंटू क्यू अपॉन टी लिख सकता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा। Q अपॉन टी होता है I, करंट होता है, तो पावर हो जाएगा V इंटू आई। क्लियर है बात आपको। तो पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट। एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, बुक फॉलो करेंगे तो उन्होंने सीधा ये फॉर्मूला लिखा है P बराबर V इंटू आई। ये बीच के स्टेप्स उड़ा दिए हैं, कहाँ से आया समझा दिया मैंने आपको। अब पावर जो होता है बच्चे, उसकी जो यूनिट होती है, मैंने बताया था फिजिक्स में बिना यूनिट की कोई चीज़ नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो पावर की यूनिट जो होती है बच्चे वो वॉट होती है। ठीक है ना, जिसको हम शॉर्टकट में W भी लिखते हैं। ठीक है, तो पावर की यूनिट होगी वॉट। और वॉट से बड़ी यूनिट, जैसे मान लो कोई बिजली घर है जहाँ पर बिजली बन रहा है, तो वहाँ पर वॉट में नहीं, हम ज़्यादा मात्रा में जो पावर पैदा होता है उसको हम किलो वॉट बोलते हैं। और 1 किलो वॉट में याद रखना 1000 वॉट होते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। 1 किलो वॉट, किलो का मतलब ही 1000 होता है, तो 1 किलो वॉट में 1000 वॉट होते हैं। और एक हॉर्स पावर में, HP हॉर्स पावर में 746 वॉट होता है, 746 वॉट होते हैं। ये 9th में पूछा जाता है, तो 10th में जनरली आता नहीं है ये, लेकिन इतनी छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए। क्लियर है बात आपको। अब देखिए बच्चे, इस पर एक चीज आता है पावर में कि यूनिट क्या होती है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको यूनिट से रिलेटेड। एक्चुअल में यूनिट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो 9th में है, लेकिन थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार 10th में भी स्कूल के जो एग्जाम्स होते हैं आपके, उनमें वो पूछ लेते हैं कि कोई बल्ब है इतने देर जलता है तो बताइए बिजली का बिल कितना आएगा। तो एक यूनिट जो होता है उस किसको बोलते हैं, 1 यूनिट। 1 किलोवाट आवर को हम 1 यूनिट कहते हैं। ये 1 किलोवाट आवर क्या है, अगर आप 1 किलोवाट बिजली 1 घंटे तक यूज करते हो, 1 किलोवाट बिजली 1 घंटे यूज करोगे तो आपका जो यूनिट होगा वो 1 यूनिट होगा। इसी को बोला जाता है 1 किलोवाट आवर। सही है। अब एक क्वेश्चन इसमें जो बनता है वो ये बनता है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं। ठीक है ना, इसमें कितने जूल होंगे आपको ये बताना, JOULE जूल। हाउ मच जूल इन 1 किलोवाट आवर। तो ये ध्यान रखना आप, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है।
तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे वो सिखा देता हूँ मैं आपको। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं उसके लिए आपको किलोवाट को वॉट में चेंज करना होगा। तो 1 किलोवाट में 1000 वॉट होता है, तो ये हो जाएगा 1000 वॉट। और आर जो है उसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 3600 सेकंड। अब इसको वॉट और सेकंड में क्यों चेंज कर रहे हैं मैं अभी समझाता हूँ आपको। जब ये मल्टीप्लाई होता है तो ये आ जाएगा 36 के आगे 3 और 2 5 जीरो आ जाएगा, आगे आ जाएगा वॉट इंटू सेकेंड। ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, 36 के आगे 5 जीरो। फिजिक्स में लिखने का तरीका ये होता है कि आपके पॉइंट के पहले मतलब जो नंबर लिखे हुए हैं उसमें नंबर से जो नंबर लिखे हुए हैं उसमें पॉइंट में जब रिप्रेजेंट करते हो तो पॉइंट से पहले एक डिजिट होना चाहिए, उसके बाद नंबर होते हैं और जितने भी जीरोज होते हैं उनको 10 की पावर में लिखा जाता है। तो अगर हम पॉइंट यहाँ लेते हैं तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6 आ जाएगा। तो इतने जूल होते हैं 1 किलोवाट आवर में। क्या मैं 1 किलोवाट आवर को ही तो यूनिट, अगर 1 यूनिट कहते हैं तो क्या मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि एक यूनिट में 3.6 10 की पावर 6 जूल होते हैं। तो ये भी ध्यान रखना आप कि चाहे 1 यूनिट पूछे चाहे 1 किलोवाट आवर पूछे उसमें इतने जूल होते हैं। अब एक सवाल ये उठेगा कि वॉट इनटू सेकेंड ये जूल कैसे बन गया, तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए आप कि आप बताइएगा कि यहाँ कर देता हूँ मैं आपके लिए। पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। पावर की यूनिट होती है वॉट। अगर टाइम को मैं इधर लेके आऊँ तो ये सेकेंड हो जाएगा क्योंकि टाइम की यूनिट सेकेंड होती है, और इधर वर्क है तो वर्क की यूनिट जूल होती है। समझ में आया? तो जहाँ पर वॉट इंटू सेकेंड लिखा होगा उसकी जगह पर हम जूल लिख सकते हैं, इसीलिए वॉट इंटू सेकेंड जूल हो गया और इसको हमने जूल में कन्वर्ट कर लिया। समझ में आया बच्चे? ये सारे कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। आपको जितना बेस्ट आपका कॉन्सेप्ट होगा, न्यूमेरिकल आप कम लगाइए। देखो जितने भी क्लासेस में करा रहा हूँ आपको क्वेश्चंस कम भले करा रहा हूँ, लेकिन आपको अपना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। सारे चैप्टर जितने भी मैंने आपको पढ़ाए हैं सब सीक्वेंस वाइज अपलोड किए। आप खुद नोट्स बनाइए, एक एक चीज़ बारीकी से समझिए और अपना खुद से स्टडी करिए। आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री चाहे मैथ्स कुछ भी कर रहे हो आप, फिर आप कोई सा भी ट्राई करते हो क्वेश्चन, आप कहीं पर भी नहीं अटकोगे। अगर अटकते भी हो तो मैंने बोल रखा है आपको उसके तरीके, ये कमेंट में लिखो या फिर देखेंगे आगे भी कैसे कैसे कोई डाउट आता है तो। लेकिन आपको नहीं बनेगा अगर आप इन सब चीज़ों को सीक्वेंस वाइज फॉलो करते हो तो 1 यूनिट में 3.6 10 की पावर 6 जूल होते हैं। बच्चे अब एक आखिरी वीडियो इसमें आएगा इलेक्ट्रिसिटी में, और वो आखिरी हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट रह गया आपका, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका। तो ठीक है, मैं रखता हूँ। कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं ज़रूर उस पर काम करने की कोशिश करूँगा।